हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12th में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और बोर्ड एग्जाम जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। आज के लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, वो रिएक्शन जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुई हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन है ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सिलमीन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ग्लूकोज जब की रिएक्शन अगर हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ होगी तो क्या बनेगा। तो बच्चों बात करेंगे सबसे पहले हम ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, CHO सिंगल बॉन्ड, ब्रैकेट के अंदर CHOH का होल पावर 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, तो ये है बच्चों ग्लूकोज, और ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, H2NOH। ठीक है, तो इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोज ऑक्सिम बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज ऑक्सिम, CHOH की होल पावर 4 और ऊपर यहाँ पर रहेगा CH डबल बॉन्ड NOH, है ना, और यहाँ पर रहेगा CH2OH, है ना। ये क्या बन गया, ये बन गया ग्लूकोज ऑक्सिम, और प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये। रिएक्शन आपके कई बार बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हुई है, पूछी गई है। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन है कि सोडियम बेंजोएट इज हीटेड विद सोडा लाइम। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सोडियम बेंजोएट इज हीटेड विद सोडा लाइम। तो सोडियम बेंजोएट फॉर्मूला क्या होगा, C6H5COONA, ये हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन जब कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन, C6H6 प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट। ठीक है, फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट। देखो फिनॉल की बात करेंगे, फॉर्मूला होगा C6H5OH, और इसको हम जिंक डस्ट के साथ में जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो बच्चों बनेगा क्या, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन, C6H6 प्लस ZnO, जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों कि टोलुइन इज रिएक्टेड विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसिडिफाइड कराएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं टोलुइन की, तो C6H5CH3 टोलुइन, और इसका देखो ऑक्सीडेशन कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3O ले लेंगे ऑक्सीडेशन, और ये एसिडिफिकेशन भी एसिडिफाइड होगा। ठीक है, तो देखो ये एसिडिफाइड होगा तो यहाँ पर क्या होगा, K2Cr2O7। तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड बनेगा, यानी C6H5COOH क्या बना, बेंजोइक एसिड प्लस H2O। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी कि टोलुइन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, टोलुइन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्रोमिल क्लोराइड। देखो अगर हम बात करते हैं ऑन ट्रीटमेंट विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो देखो क्रोमिल
क्लोराइड क्या करेगा, इट फॉर्म बेंजल्डिहाइड। इन दिस रिएक्शन द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म। और फिर इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे फिर भी इसका क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। देखो रिएक्शन क्या होगी, तो यहाँ पर हम टॉलिन का ऑक्सीडेशन कराएंगे। देखो टॉलिन होगा C6H5CH3 टॉलिन, और इसका हम क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या होगा, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl। ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड यहाँ पर फर्स्ट होगा, तो बनेगा क्या, C6H5CHO प्लस H2O। क्या बना, बेंजल्डिहाइड बना। क्या बना, बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पर अगर हम इसका सेकंड, यहाँ पर अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो भी यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की ओर चलेंगे हम लोग। रिएक्शन है कि नाइट्रोबेंजीन इज reduced in alkaline medium। नाइट्रोबेंजीन reduced in alkaline medium। तो देखो इसको अगर हम एल्कलाइन, अगर हम नाइट्रोबेंजीन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि नाइट्रोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल C6H5NO2, ये नाइट्रोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल, और इसको हम एल्कलाइन मीडियम में इसका रिडक्शन कराएंगे। तो एल्कलाइन मीडियम की बात करते हैं तो यहाँ पर ले लेंगे सोडियम आर्सेनेट यानी Na3AsO3। सोडियम आर्सेनेट की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, एल्कलाइन है ये, ठीक है, और हम क्या करेंगे कि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराएंगे। तो देखो यहाँ पर बनेगा एजॉक्सीबेंजीन। ठीक है, क्या बनेगा, एजॉक्सीबेंजीन C6H5NO डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C6H5 और प्लस 3H2O बनेगा, एजॉक्सीबेंजीन बन जाएगा। ओके, अगली रिएक्शन है कि नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विद जिंक डस्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। बच्चों इसमें क्या है कि जो नाइट्रोबेंजीन है उस नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है, जिंक डस्ट और अमोनियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नाइट्रोबेंजीन की तो C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4H, इसका हम रिडक्शन कराएंगे। ठीक है, रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन क्या होगा, रिएक्शन करेगा यहाँ पर जिंक और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बनेगा फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बनेगा, फेनिल C6H5NHOH फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन और प्लस H2O बनेगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन है कि नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विद टिन एंड कंसनट्रेटेड HCl, यानी या फिर हम नाइट्रोबेंजीन इज रेड्यूस्ड इन एसिडिक मीडियम। तो देखो नाइट्रोबेंजीन की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा C6H5NO2 प्लस 6H, यहाँ पर भी रिडक्शन होगा, है ना, किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये टिन और प्लस HCl के साथ में। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा C6H5NH2। क्या बना, एनिलीन प्लस 2H2O बन गया। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलेंगे बच्चों। ये सभी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए कि एनिलीन इज ट्रीटेड विथ सोडियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट 273 केल्विन टेम्परेचर। चलो देखते हैं, यहाँ पर देखो एनिलीन की बात करेंगे तो एनिलीन मतलब C6H5NH2 प्लस, अब किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम नाइट्रेट, तो NaNO2 सोडियम नाइट्रेट और 273 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा तो बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब C6H5
N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया, प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा, और प्लस क्या बनेगा 2H2O। समझ में आया होगा आई थिंक, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है कि एनिलीन इज ट्रीटेड विद एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पर विद होगा WITH, विद एसिटिल क्लोराइड। तो चलो यहाँ पर एनिलीन की रिएक्शन हम एसिटिल क्लोराइड के साथ करेंगे। तो देखो यहाँ पर एनिलीन हो जाएगा C6H5NH2 एनिलीन, और इसकी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ, और यहाँ पर होगा डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में। तो देखो यहाँ पर बनेगा N एसिटिलीन नेलीन, ठीक है, C6H5NHCOCH3, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है कि एनिलीन इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखो अगर हम एनिलीन की बात करते हैं तो C6H5 एनिलीन NH2, ये एनिलीन हो गया, और इसकी रिएक्शन किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक है, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर बनेगा एसीटानिलाइड, ठीक है, क्या बनेगा एसीटानिलाइड, यानी C6H5NHCOCH3, ठीक है, क्या बनेगा एसीटानिलाइड, ठीक है। और क्या बनेगा, और बनेगा एसिटिक एसिड, प्लस बन जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट दूसरा क्या CH3COOH। अच्छा, ऊपर वाले में HCl और बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और निकलेगा, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों, एनिलीन इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड केओस सोल्यूशन। अगर हम एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो देखो यहाँ पर एनिलीन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा C6H5NH2 एनिलीन, और ये रिएक्शन किसके साथ, क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसको हीट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा, फेनिल आइसोसाइनाइड, यानी C6H5NC, NC का मतलब आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर बना फेनिल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, और प्लस 3H2O बन जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सभी रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजामाइड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो देखो बेंजामाइड की बात करते हैं, हम बात करेंगे बेंजामाइड C6H5CONH2 प्लस H2O। इसको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा C6H5COOH प्लस NH3। तो यहाँ पर बना बेंजोइक एसिड। क्या बन गया बच्चों, बेंजोइक एसिड। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, क्योंकि सभी रिएक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और इन रिएक्शन को बहुत ही ज़्यादा आप कॉपी पेन लेकर के प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर